अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS गोल्स। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बायोकेम प्रैक्टिकल पार्ट 2 की गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। सबसे पहले आ जाता है पीएच मीटर। ये आपका ऑब्जर्व स्टेशन में बिल्कुल भी नहीं आता। जो आपके प्रैक्टिकल ऑब्जर्व स्टेशन में आते हैं वो है सेंट्रीफ्यूज 1.2, 1.3 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, 2.1 ब्लड सैंपल्स, और चौथा हमारे पास आ जाता है पिपेटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं ये हमारे बाकी सारे जो हैं वो हमारे लॉन्ग प्रैक्टिकल्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रैक्टिकल से। जिस तरह ये पीएच मीटर है, इसका आपको पता होना चाहिए क्या काम करता है। ये आपको ऑस्पी में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पीएच मीटर पता होने चाहिए। उसके बाद नॉर्मल वैल्यूज़ आपको ज़रूरी आनी चाहिए। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक सबके। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रीफ्यूज हमारा प्रैक्टिकल, जो कि हमारा ऑब्जर्व स्टेशन में हमें आ सकता है। इसका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। इसकी एप्लीकेशन यानी यूजेस पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको ऑब्जर्व स्टेशन में कुछ सवाल इस तरीके से आता है। हाउ विल यू सेंट्रीफ्यूज द 2 मिलीलीटर ऑफ द गिवन सोल्यूशन एट 2000 RMP फॉर 1 मिनट। अब आपके सामने आपका अपरेटस प्रेजेंट है। अब आपने उसको ऑपरेट कैसे करना है। अब यहाँ लिखा है 1 मिनट। अब जहाँ टाइम टी लिखा हुआ है उसको आपने 1 पे ऑपरेट कर देना है, यानी कि वहाँ पर टाइम मिनट्स में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा होगा RMP इंटू 100। इसमें आप इस तरह करेंगे। अब ये 2000 है ना, तो आप वहाँ पर सेट करेंगे 200 पे, यानी 200 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के आपके पास जो पिपेट्स हैं, कॉनिकल पिपेट्स हैं, आपने वो दोनों प्लेस करनी है। जिस तरह है कि हमारा अगर इस तरफ हमने एक पिपेट रखी है तो दूसरी तरफ हमने यहाँ रखनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके आप लॉज भी तैयार कर सकते हैं। ये जो दो लिखे हुए हैं शायद आप लोगों को आ जाए। इसको आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम क्या करता है। ये आपका लॉन्ग प्रैक्टिकल आता है। आपको इसके कंपोनेंट्स के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आपको यूजेस पता होनी चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कि ये क्या काम करता है। उसके बाद हर प्रैक्टिकल के एंड में इन्होंने वाइवा क्वेश्चंस भी दिए। इट्स गुड कि आप इसको भी पढ़ें, क्योंकि हो सकता है और होता है कि ये लोग यहाँ से क्वेश्चंस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कैलोरीमीटर का एक अच्छा सा डिफरेंस गिवन है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले प्रैक्टिकल में से आपको इसका सिर्फ अपरेटस पता होना चाहिए और इसके यूजेस पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड। क्रोमेटोग्राफी वाले प्रैक्टिकल में आपको ये आना चाहिए, आपको उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। आगे ये सारी जो टाइप्स हैं, इसमें बीच में इन्होंने गिवन भी है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको RF वैल्यू पता होनी चाहिए। फ्लेम फोटोमीटर कभी भी आपको ऑब्जर्व स्टेशन पे कभी भी नहीं आता। इसमें अगर आपने याद करना है तो आप कंपोनेंट्स तैयार कर सकते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 पे हम आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्लड सैम्पलिंग, जो आपको ऑब्जर्व स्टेशन में आ सकती है। आपको उनको प्रोसीजर परफॉर्म करके दिखाना है कि आप किस तरीके से आप ब्लड सैम्पलिंग लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ द प्लाज्मा एंड डिसएडवांटेजेस, सीरम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्लड शुगर लेवल्स। इसके आपको मेथड्स के सिर्फ नाम पता होने चाहिए। आपको ऑस्पी में क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि फास्टिंग के टाइम पर क्या है, रैंडम क्या हो, पोस्ट पेरेंटल क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ये आपको उनकी कॉजेज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। वाइवा क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसमें ट्रू ग्लूकोज, ये आपको पता होना चाहिए क्या होती है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो कि हमें मिलती है आफ्टर एक्सक्लूडिंग द रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में आप ये कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़, एक्यूट क्रॉनिक, कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस एंड द हाई ग्लूकोज टॉलरेंस किन कॉजेज़ में होती है। ग्लूकोज इन द यूरिया, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन भी गिवन है। सेक्शन 3 ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग प्रैक्टिकल्स के लिए, ये ज़रूर आते हैं। टोटल सीरम प्रोटीन में आपको इनके मेथड्स के नाम पता होने चाहिए। आपको रिएजेंट पता होने चाहिए, इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने लॉन्ग प्रैक्टिकल के टाइम पर भी लिखनी होती है। हाइपर एंड हाइपो और इसकी कॉजेज़, इसके क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ने हैं। और ये इसकी कैलकुलेशंस गिवन है। सीरम एल्ब्यूमिन, इसमें आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए। लॉन्ग प्रैक्टिकल्स में आपको इनके प्रिंसिपल भी अच्छे से याद होने चाहिए, हाइपर एंड हाइपो और ये इसकी कैलकुलेशंस। नेक्स्ट आ जाता है सीरम बिलिरुबिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू, आपको इसके रीजन का पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन आ जाती है हमारे पास। इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है बाकी सबसे। AST के हमारे पास रीएजेंट्स, इसका प्रिंसिपल, ये हमारे पास किस कंडीशन में हमारे पास हाई लेवल में होती हैं, और ये इसकी कैलकुलेशंस। अप्रॉक्सीमेटली हर प्रैक्टिकल की आपको प्रिंसिपल, क्योंकि आपने लॉन्ग प्रैक्टिकल के लिए इसको तैयार करना है, आपको इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और ये किस में इंक्रीज़ और किस में डिक्रीज़ करता है। ये तकरीबन आगे के सारे प्रैक्टिकल्स में इसी तरह ही है। ये वाइवा क्वेश्चंस है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसमें आपकी अच्छी सी इसमें तैयारी हो सकती है इस चीज़ की। नेक्स्ट इसी तरह बाकी सारे आपने प्रैक्टिकल्स तैयार करने हैं। अब मैं आपको आ जाती हूँ, कुछ अपने नोट्स दिखाती हूँ। इसमें देखें, सबसे पहले मैंने लिखी है नॉर्मल वैल्यूज़, जो कि इस पूरी प्रैक्टिकल कॉपी में जिस जिस चीज़ों की गिवन है। नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ डिजीज़, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें अल्कलोसिस, ग्लाइसीमिया आ गया हमारे पास, कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस किस में इंक्रीज डिक्रीज करती है, इसी तरह आगे कोलेस्ट्रीमिया, AST, ALT एंड फर्दर मोर्स। अच्छा जी, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको लॉन्ग प्रैक्टिकल आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसका प्रिंसिपल लिखना है, उस प्रैक्टिकल का टेबल अगर कोई ज़रूरत है तो उसमें है तो कोई आप लिखें, इसका फार्मूला लिखेंगे, और आगे आप कॉजेज़ लिखेंगे। अगर आपको कैल्शियम का आया तो आप हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के कॉजेज़ लिखेंगे, और बस आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशंस में आपने सारी याद नहीं करनी, आपको बस ये 3 फार्मूलाज याद होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंसंट्रेशन, जो हमने मैयर करनी है। ये हमें कैसे मिलती है, अब्जॉर्बेंस उसकी जो हम मैयर कर रहे हैं, अब्जॉर्बेंस एक स्टैंडर्ड की और कंसंट्रेशन हमारी स्टैंडर्ड की। अब ये फार्मूला जो है हमारा इन सब पे अप्लाई होता है, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लूकोज, कैरेटिन और ये सब पे। और इसके साथ आपको ये टेबल भी ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमने रिएजेंट डाला है 1000 माइक्रोलीटर्स का, उसके बाद हम वाटर डाल के उसको ब्लैंक करते हैं ताकि ज़ीरो पे हमारी रीडिंग्स आ जाए। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डालते हैं, और उसके बाद हम सीरम डालते हैं, यानी जो हमने एक टेस्ट करना है जिसकी हमें कंसनट्रेशन चाहिए। नेक्स्ट हमारे, मैंने बिलिरुबिन का आप लोगों को बताया था कि इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, अब्जॉर्बेंस इनटू फैक्टर। बाकी हमारे पास जो AST, ALT और ये सारे बाकी ये जो एंजाइम्स हैं हमारे, ज़्यादातर ये सब हमारे पास इस फॉर्मूले से होती है। यानी हमने अब्जॉर्बेंस देंगे 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमने x1 फाइंड करनी है, जो A1 और A2 को माइनस करने से मिलेगी, और x2 हमें A2 और A3 को माइनस करने से मिलेगी। उसके बाद हमें y यानी हमारी कंसंट्रेशन जो हम मैयर करी, यानी AST की हम कंसंट्रेशन मैयर करिए, तो वो y है, तो वो कैसे मिलेगी हमें, x1 प्लस x2 ओवर 2 इंटू फैक्टर। ये सारी जो वैल्यूज़ है, ये अब्जॉर्बेंस वाली, कंसंट्रेशन और ये बाकी सारी वैल्यूज़ हैं, ये अगर आपको ऑस्पी में भी आती हैं, आपको स्टेशंस जो होते हैं हमारे, तो उसमें आपको वैल्यूज़ गिवन होगी, आपने सिर्फ पुट करनी है और उसका आंसर निकालना है। सबसे पहले आपके पास क्या होती है, ऑस्पी में 10 स्टेशंस होते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर स्टेशन में 2 क्वेश्चंस होते हैं, 0.5 की या 1.5 की डिविजन्स के साथ होते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, कॉजेज़ पूछी जाती हैं ज़्यादातर, या कोई फार्मूला दे देंगे, या आप मतलब कि आपको वैल्यूज़ दे देंगे, आपको उसका फार्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है आपको। उसके बाद आपसे कोई, जिस तरह अब कुछ प्रैक्टिकल्स हैं उनमें मेथड्स हैं हमारे, उनके मेथड्स के आपको नाम आने चाहिए, मैक्सिमम 2 आने चाहिए। या रीएजेंट्स अगर यूज़ हुए हैं तो मैक्सिमम 2 के आपको नाम आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग प्रैक्टिकल आता है, जिसमें आपने सबसे पहले ये 3 चीज़ें लिखनी है जो आपको रिटन के लिए टाइम गिवन होगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस आपने करनी है, और उसके मुताबिक, परफॉर्मेंस के मुताबिक आपके क्वेश्चंस हो गए। आप, मैं आप लोग से अपने ये जो नोट्स हैं इनकी पिक्चर्स भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, और साथ अपरेटस की पिक्चर्स भी कर देती हूँ जो आपने लॉन्ग प्रैक्टिकल्स के लिए अपने यूज़ करने हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।